फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता। 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने वाली भारतीय टीम ने 2002 में श्रीलंका के साथ मुश्तरका तौर पर और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। फाइनल में 76 रन की जिम्मेदाराना इनिंग खेलने पर रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच करार और न्यूजीलैंड के ऋषभ रविंद्रा को 4 मैचों में 263 रन बनाने और 3 विकेटें हासिल करने पर टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए डेरल मिचेल 63 और माइकल ब्रेसवेल ने 53 रन की बदौलत मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए। भारतीय टीम ने कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की जिम्मेदाराना इनिंग्स के बदौलत मतलूबा हदफ 6 गेंदों कबल 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। रविंद्रा जडेजा ने 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर विनिंग शॉट खेला। दुबई स्टेडियम में हैरान कुन तौर पर मेजबान गायब। तीन लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ITCT ट्रेनिंग से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुआवे के ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से नौजवानों को रोजगार के हुसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की IT ट्रेनिंग के मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ICT ट्रेनिंग पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने और तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक मनसूबों को वुसअत देने का हुक्म। इजलास में हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के वफ्द ने भी शिरकत की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी तहरीक तेज करने का ऐलान। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सब पार्टियों से मिलकर प्लान बन रहा है। मुल्की मईशत रोज बरोज खराब हो रही है। रुपए की कदर में कमी से 4000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुख्तलिफ महकमों में करप्शन बढ़ गई। गुज़श्ता 2 साल से मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 2 सालों में 20 लाख लोग पाकिस्तान से हिजरत कर गए। 20 लाख लोगों की जाने से 27 अरब डॉलर कैश मुल्क से चला गया। मुसल्लत शुदा हुकूमत IMF से महज 1.5 अरब डॉलर मांग रही है। पीका एक्ट के तहत मीडिया पर तलवार लटका दी गई। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। मजहबी रवादारी मुल्क की शनाख्त। पुरतशद्दुद रवैये मुल्क और कौम के लिए बायस शर्म होते हैं। इस सरजमीन पर सबका बराबर का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अक़लियतों को मजहबी रसूमात की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी है। आईन पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। इस मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। पंजाब हुकूमत कामयाब समत की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में तमाम लोग मजहबी यगांगत और रवादारी के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हमारे पहले स्पीकर हिंदू थे। जस्टिस कार्नेलियस हमारे चीफ जस्टिस रहे। कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त PTI से बात नहीं करना चाहती। संजीदा मुज़ाकरात के बगैर बात आगे बढ़ती नजर नहीं आती। फवाद चौधरी के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान फिलहाल PTI का साथ नहीं दे रहे। PTI और JUI सिर्फ इजलासों में साथ हों तो फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पार्टियों की स्ट्रीट पावर हुकूमत को परेशान कर सकती है। PTI वाले चाहते हैं कि बात आगे बढ़नी चाहिए। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बानी PTI के साथ खड़ा है। लोगों को जबरदस्ती PTI से निकलने पर मजबूर किया गया। PTI वालों को बानी की रिहाई के लिए मुहिम चलानी चाहिए। मौजूदा PTI क़यादत को कारकुन ज्यादा नहीं जानते। ये लोग 9 मई के बाद PTI में शामिल हुए। ट्रंप की जानिब से बयान आने पर हुकूमत खुश हो रही है। तहरीक इंसाफ को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। मजबूत अलायंस बनाए बगैर तहरीक चलाना मुश्किल होगा। PTI ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया, ना ही अभी असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता हुआ है। JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि जब PTI राब्ता करेगी तो फैसला होगा। 13 साल तलखी को नजरअंदाज करके हम PTI से राब्ते में थे। PTI से ऐसे बयानात आ रहे हैं जिनका हमें अफसोस है। PTI एक तरफ अलायंस तो दूसरी तरफ कंफ्यूजन पैदा कर रही है। ऑपोजिशन अलायंस की क़यादत हमें देने का हमारी तरफ से कोई मुतालबा नहीं किया गया। बानी PTI की रिहाई ना होना किसी की नालायकी नहीं। बानी अपने केसेस की वजह से जेल में नहीं है। अबू जर सलमान न्याजी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के ट्वीट्स निकाल कर देख लें, कोई गलत बात नहीं की। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई।
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फार्म 47 की नहीं, अवामी नुमाइंदों की है। हमारी हुकूमत टिकटॉक बनाकर अपनी कारकर्दगी की बात नहीं करती। अली अमीर गंडापुर ने सूबे में अच्छे काम किए। मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। पीपी साथ नहीं छोड़ेगी, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीटीआई की मौलाना फजलुर रहमान से ना ही समझे। वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की मुरीद के में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई की जानिब से एक तरफ गालियां तो दूसरी तरफ मिन्नतें की जा रही हैं। पीटीआई माजी का किस्सा बन गई, इसका मुस्तकबिल तारीख है। बानी पीटीआई तकरीबकार और मुल्क दुश्मन है। ऐसे अनासर का मुल्क की सियासत में कोई अमल नहीं। पीटीआई का ट्रंप इंतजाम भी तमाम हुआ और बानी पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ जो काम किए उनका फैसला ट्रंप ने ही अदालतों ने करना है। सेनेटर फैसल के इंकशाफ पर वफाकी हुकूमत का नोटिस। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती जमीन के स्कैंडल की तहकीकात का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जमीन छोटे और दरमियानी इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई थी। 3 रुकनी कमेटी जमीन की लीजिंग और उसमें माली बेज़ाब्तिगियों की तहकीकात करेगी। चेयरमैन वजीर आजम इंस्पेक्शन कमेटी और IB और FIA की डायरेक्टर्स कमेटी का हिस्सा। वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी को खुसूसी टास्क भी दिया गया। कमेटी लीज मनसूखी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई को खत्म करने के लिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी की हिकमत अमली का जायजा लेगी। पोर्ट कासिम अथॉरिटी बोर्ड की तरफ से मुद्दई के साथ आउट ऑफ कोर्ट तस्फिया के अवामिल की तहकीकात भी होंगी। कमेटी दीगर तमाम कानूनी आराह का भी जायजा लेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने पर वफाकी वजीर चौधरी सालिक का नोटिस। एयरपोर्ट्स पर समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सहूलत डेस्क कायम करने का ऐलान। कहा समुंदर पार पाकिस्तानियों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस से मसले को वफाकी वजीर के सामने उठाया था। खत में लिखा था कि हजारों ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अमला ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोककर 4 से 5 लाख रुपए रिश्वत ले रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी है। पंजाब भर में कम अज कम उजरत 37,000 माहाना के नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर लॉज में भी तरामीम की हिदायत। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का हुक्म। लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद में प्री स्कैनिंग के लिए मरियम नवाज शरीफ वेलेंस सेंटर बनेंगे। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड्स के रहमतुल्लिल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़्म रखते हैं। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई मजदूर भूखा ना सोए, किसी को दुख और परेशानी ना हो। मजदूरों के बच्चों के लिए आला तालीम के बेहतर मौके मुहैया कर रहे हैं। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में एहतसाब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मंसूबे की देखभाल और फंड्स की दानिशमंदाना इस्तेमाल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी को मरासला अरसाल। मुरासले में कहा गया कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बगैर फंड्स का गैर जरूरी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मसाइल से निपटने के लिए जामिया और हमजहत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी कमेटियां तश्कील दी जाएं। $1 अरब की अगली किस्त का हुसूल। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर बातचीत होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में मुआशी अहदाफ पर भी मुशावरत भी होगी। IMF मुज़ाकरात के पहले मरहले में डू मोर का मुतालबा कर चुका। बिजली पर ₹2.80 सरचार्ज लगाने का मुतालबा किया गया है। पेट्रोलियम लीवी भी बतदरीज 60 से बढ़ाकर ₹70 फी लीटर करने पर जोर दिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्बन टैक्स लगाने की भी तजवीज़ दी गई। हुकूमत ने बिजली पर इजाफी सरचार्ज के सिवा दीगर टैक्सों की मुखालफत की। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। लेन देन मोबाइल ऐप से होगा। इनामी रकम काबिल टैक्स होगी। इस पर ज़कात लागू नहीं होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड चोरी, नुकसान या ज़िया के खतरात को कम करेगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 500, 1000, 5000 और 10,000 के डिजिटल प्राइस बॉन्ड जारी किए जाएंगे। कुरानंदाजी समाही बुनियादों पर की जाएगी। इनाम मोबाइल ऐप के जरिए रिडीम किया जाएगा। PTI का रुकन और रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से नाला। अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इंदिया। पेशावर में तरक्याती काम न होने पर ज़िला इंतजामिया का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कारकुन और रहनुमा अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। चंद दिन कबल होने वाले इजलास के मुश्तरका अलामिया के मुताबिक कारकुनों ने कहा कि तीसरी बार PTI हुकूमत के बावजूद पेशावर मसाइल से 2-4 तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
फंड्स दूसरे अजला में मुंतकिल किए जा रहे हैं। सीवरेज का निजाम तबाह हो चुका। बारिशों के बाद सैलाब शहर का मंजर पेश कर रहा होता है, जबकि पेशावर के कई इलाके पीने के साफ पानी से महरूम हैं। रियल एस्टेट का काम भी खत्म हो चुका। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 में तजवीज़ किया गया, अब तक अमल दरामद न हो सका। फोकल पर्सन वज़ीर आला बराए पेशावर मेगा प्रोजेक्ट्स अरबाब आसिम कहते हैं कि पेशावर समेत सूबे भर में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी हैं। इजलास में जो तजावीज़ सामने आई उस पर अमल दरामद होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पार्लियामेंट हाउस में मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। प्रेस गैलरी की कवरेज करने वाले मीडिया के नुमाइंदों के लिए खुसूसी दावतनामे जारी कर दिए गए। गंदम की कीमत 4,200 रुपए फी मन मुकर्रर करके फौरी खरीदारी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। कहा, पिछले साल गंदम का रेट 3,900 रुपए मुकर्रर करके खरीदारी न करने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस साल भी हुकूमत ने गंदम न खरीदी तो मुल्की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन खतरा होगा। किसानों की फसल मुनासिब कीमत पर न खरीदी गई तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा खुराक में शिकायत सेल कायम। सरकारी निर्ख और मयारी यकीन बनाने के लिए खुसूसी कमेटियाँ तश्कील। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कमेटियाँ रोज़ाना बाज़ारों का दौरा करके निर्ख और मयार की जाँच कर रही हैं। वज़ीर आला को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जा रही है। किसी को आवाम को लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत का 15 मार्च को यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। वजारत मजहबी उमूर ने मरासला जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद रोकने के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने पर गौर। पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरीज मजहबी उमूर को भी सिफारिशात जारी कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज शुमाली इलाकों में दाखिल होगा, जो 16 मार्च तक बरकरार रहेगा। चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों का इम्कान। 10 मार्च को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, पेशावर, चारसद्दा और मर्दान में बारिश मुतवक्के। 12 से 16 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशें मुतवक्के। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद होने का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा। FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। पाकिस्तानी लड़कियों को शादी का झांसा देकर चीन स्मगल करने वाले गिरोह के 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार मुल्ज़मान की शनाख्त शो गई अब्दुल रहमान और मोहम्मद नुमान के नाम से हुई है। एक मुतासरा लड़की बाजियाब। मुनज़्ज़म गैंग में मुतादिद ख़वातीन भी शामिल। पावल नामी एजेंट भारी रकूम के एवज़ चीनी क्लाइंट का बंदोबस्त करता है। कराची, क्वेटा समेत 14 अजला की माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद और लाहौर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक नहीं हुई। कराची की 59 यूसीज में 10 से 16 मार्च तक पोलियो कैंपेन जारी रहेगी।